किसान क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को? ये सोच रहे हैं कि अब की बार तो मतलब जो कुछ आगे बढ़ा सके, कुछ कर सके, उसको ही आगे करेंगे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, बोलने वाले तो हर कोई बोलता है, लेकिन किसान लोग जो सोच रहे हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, उनको करने वाला चाहिए। अच्छा ये हाँ। लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत बेईमान पंजाब के किसान हैं और यहाँ के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं वहाँ के किसानों को दिक्कत है, यहाँ के किसानों को दिक्कत नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अच्छा। हाँ, पूरी दिक्कत है। हाँ। वो तो ये है कि पंजाब से वो तो आगे बढ़ रहे हैं। सरकार का रुझान है ही नहीं है ना सर, उसकी माने रोजगार देने के लिए वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है मेन चीज़। अच्छा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उसका ध्यान है और रोजगार देने में कोई ध्यान नहीं है। बस लालच दे दिया है कि वैकेंसी निकाल दिया। अभी 9000 पद निकले हैं टेक्नीशियन के, लेकिन उन्होंने ना तो उसकी बताई डेट कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या क्वालिफिकेशन है। सिर्फ अभी मई में वो आने वाले चुनाव सेंट्रल के, उसके पर्पज़ से हाँ उन्होंने निकाल दिया है, बस नोटिफिकेशन जारी करा है, कोई इसकी डिटेल नहीं। केवल जब इलेक्शन आते हैं तब इस तरीके जी के बिल्कुल नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, जॉब भर्ती हो ना हो कोई। और इतना युवा माने परेशान हो चुका है इस चीज़ से, बेरोजगारी चरम सीमा पे सब इस टाइम में। पढ़ते नहीं, पढ़ाते हैं टीचर 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। जी। पढ़ाई क्या किया आपने? MA करा हमने। मास्टर्स किया किस सब्जेक्ट से? हिस्ट्री। हिस्ट्री से। तो आप हिस्ट्री पढ़ाते हो बच्चों को? नहीं, 10 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट? जी ऑल सब्जेक्ट। आपने कोई जॉब वैकेंसी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं कि वो क्या बोलते हैं ALP आई नहीं, लोको पायलट रेलवे में, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वैकेंसीज हैं आपको लग रहा है? वैकेंसी बहुत कम निकल रही है। ये एक तरीके से लालच दे रहे हैं, कहने मतलब 9000 पद निकले हैं किसके टेक्नीशियन के। फॉर्म कितने पड़े हैं? अभी फॉर्म के अप्लाई नहीं करा, बस निकाल दिया। अब कब होती है भर्ती इसी कब पता चलता है, कोई ठिकाना नहीं है इस चीज़। अच्छा, ये जैसे युवाओं की बात की जाए पिछले 10 सालों में आप देखोगे तो क्या लग रहा है युवाओं में बेरोजगारी को लेकर कहीं ना कहीं निराशा बढ़ी है? बहुत ज़्यादा बढ़ी है निराशा, क्योंकि वैकेंसी निकलती है पहली चीज़ तो उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए ट्विटर पे हैशटैग चलाना पड़ता है पहली चीज़ तो, क्या कब होगा एग्ज़ाम। उसके बाद फिर क्या होता है, जब माने एग्ज़ाम हो जाता है फिर उसके रिजल्ट के लिए हैशटैग चलाना पड़ता है। आप देखें अभी लास्ट टाइम 2019 में NTPC की वैकेंसी आई थी रेलवे की, 2019 में आई, 19 के उसका 2022 में एग्ज़ाम करवाया उन्होंने, और अभी उनकी ज्वाइनिंग दे रहे हैं। मैंने भी दिया था, मैंने मेंस भी दिया था मैंने, और हालांकि फाइनल नहीं हो पाया उसका, लेकिन क्या है इतनी 3 से 4 साल लग जाती है रेलवे की वैकेंसी में जी। अभी जो निकली रेलवे वैकेंसी अब वो 2024 में निकली है। अब लगभग आप ये मान चलिए कम से कम 27 में उसकी फाइनल माने वो ज्वाइनिंग हो पाएगी जी। ये आपने सुना होगा भी न्यूज़ में, राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके, और उसमें वो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा ज़ोर शोर से उठा रहे हैं कि जो बेरोज़गारी का मुद्दा है, नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे, उस तरीके से नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है ये बात सही है? जी बिल्कुल सही है, और किसी ना किसी को उठाना पड़ेगा ये वाला कदम। राहुल जी बहुत अच्छा कदम उठा रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मेरा मेन मुद्दा ये कि रोज़गार होना चाहिए। इस टाइम पे बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है कि युवा क्या करे, वो पढ़े लिखे जा रहा है, उसका डिग्री है, लेकिन वो नौकरी नहीं मिल पा रही कहीं पर भी। अभी जैसे प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कहा जा रहा है कि उसमें भी भयंकर रूप से जो है छटनियाँ की जा रही हैं। IT सेक्टर हो, जितने भी क्षेत्र हों, वहाँ पे भी क्या हो रहा है, जो अब लोगों की जो है जॉब हटाया जा रहा है जी। तो आप कैसे देख रहे हो कि सरकार जो है उस ओर कदम नहीं बढ़ा रही है अपनी, कि युवाओं के रोज़गार की ओर भी एक पॉजिटिव तरीके से देखे? आपको क्या लग रहा है? नहीं, मेन चीज़ है कि सरकार का रुझान है ही नहीं है ना सर, उसकी माने रोजगार देने के लिए वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रही है मेन चीज़। अच्छा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम में उसका ध्यान है और रोजगार देने में कोई ध्यान नहीं है। बस लालच दे दिया है कि वैकेंसी निकाल दिया। अभी 9000 पद निकले हैं टेक्नीशियन के, लेकिन उन्होंने ना तो उसकी बताई डेट कब उसका एग्ज़ाम होगा, क्या क्वालिफिकेशन है। सिर्फ अभी मई में वो आने वाले चुनाव सेंट्रल के, उसके पर्पज़ से हाँ उन्होंने निकाल दिया है, बस नोटिफिकेशन जारी करा है, कोई इसकी डिटेल नहीं। केवल जब इलेक्शन आते हैं तब इस तरीके के बिल्कुल नोटिफिकेशन निकाले जाते हैं, जॉब भर्ती हो ना हो कोई। और इतना युवा माने परेशान हो चुका है इस चीज़ से, बेरोजगारी चरम सीमा पे ये सब इस टाइम पर। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, मैंने खुद मेंस दिया है, NTPC का मेंस दिया है, ALP का मेंस दिया है, लेकिन रेलवे में जॉब लेना बहुत ही मुश्किल हो चुका है आज के टाइम पर। इस बार क्या देख रहे हो आप, जो चुनाव आने वाले हैं 2024 में, कैसे देख रहे हो? कुछ बदलाव देख रहे हो केंद्र की सरकार में, होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि जो युवा हैं वो इसको बदलाव चाहते हैं बहुत ज़्यादा, राहुल जी के साथ सब लोग। लेकिन क्या है इस बार होना चाहिए, कम से कम मौका देना चाहिए अगले आदमी को एक बार। अच्छा, ताकि जॉब वगैरह निकल पाए। आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कहीं ना कहीं ये सरकार बढ़ावा दे रही है, राम मंदिर का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना हुआ है जी। युवा इस बारे में क्या सोच रहा है, राम मंदिर को लेकर युवा क्या सोच रहा है? नहीं, राम मंदिर अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो एक धर्म के वो माने अच्छी चीज़ होगी, लेकिन क्या है कि न्यूज़ पे हर बात में जी चलाया जा रहा है। आप देखो कोई भी रात की न्यूज़ उठा के देख लो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम बताएगा, कुछ नहीं बताएंगे इसके अलावा, क्योंकि उन्हें बेरोजगारी तो एक बार बताते ही भी नहीं है
कितनी बेरोजगारी है, कितनी लोग परेशान हैं, महंगाई कितनी हो गई है, इस बारे में कोई चर्चा नहीं होती। आप खुद देख लीजिए, एक एनालिसिस करिए आप खुद एक हफ्ते भर का, तो आपको एक न्यूज़ ही नहीं मिलेगी ऐसी जिसमें रोजगार की बात की है या फिर बेरोजगार की बात की है या फिर महंगाई की बात की है। कोई ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लड़ाने वाले काम होंगे। लड़ाने वाले। बिल्कुल। दीवान क्या काम करते हो? एक गांव में किसानी करते। किसानी करते हो। जी। तो किसान इस बार क्या सोच रहे हैं कि माहौल क्या रहेगा इस बार चुनाव का? यही सोच रहे हैं कि हम तो इतने परेशान हैं कि वहाँ से गांव से सोचते हैं कि इस बार सरसों अच्छे भाव में जाए, और यहाँ देखो तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अच्छा, तो ये आपको क्या लग रहा है कि जो चुनाव आने वाले हैं इसमें कुछ फर्क पड़ेगा इस बार? क्यों नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा ना। तो अभी जैसे जो सरसों है 5,000 रुपये के लगभग रेट चल रहा है। हाँ पिछली शायद 1 साल पहले 8,000 के लगभग 8-9,000 रुपये बिकी थी। हाँ 7.5। अभी आपको पता है किसान आंदोलन कर रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में। हाँ। MSP को लेकर ही आंदोलन हो रहा है। हाँ हो रहा है। आपको पता है? तो किसान क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव को लेकर? ये सोच रहे हैं कि अब की बार तो मतलब जो कुछ आगे बढ़ा सके, कुछ कर सके, उसको ही आगे करेंगे ना। अच्छा अच्छा। हाँ, बोलने वाले तो हर कोई बोलता है, लेकिन किसान लोग जो सोच रहे हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता, उनको करने वाला चाहिए। अच्छा अच्छा। ये हाँ। लोगों से बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो बहुत बेईमान पंजाब के किसान हैं और यहाँ के किसानों को कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहे हैं वहाँ के किसानों को दिक्कत है, यहाँ के किसानों को दिक्कत नहीं है क्या? क्यों नहीं है? अच्छा। हाँ, पूरी दिक्कत है। हाँ। वो तो ये है कि पंजाब से वो तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो सिखा रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं वो लोग कि ऐसे चलो। तो इसलिए उनको देख के हम लोग भी तो जागृत हो रहे हैं कि आगे कैसे चलना चाहिए, कैसे देखना चाहिए। हम लोग भी देख रहे हैं, चलो हम हालांकि किसान हैं लेकिन सब कुछ देख तो रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है, तो उससे भी सीख के दिमाग थोड़ा आगे हो रहा है कि हाँ क्या करना चाहिए, कैसे बदलाव चाह रहे हो आप? बिल्कुल चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ। आपके पापा जी क्या करते हैं? यही किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। जी। कितनी खेती है आपकी? यही 5-6 बीघा है। 5-6 बीघा। यहीं ग्वालियर में ही है? नहीं, ये तो गांव में है, यहाँ हस्तनापुर बैठ के पास। यहाँ क्या करते हो? यहाँ तो सामान लेने आए थे। अच्छा, यहाँ हाँ। सामान लेके जाओगे हाँ। यहाँ पे ना? बीज वगैरह के रेट वगैरह सही चल रहे हैं? सही चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से तो जाते हैं तो गांव में यहाँ से आते 1500 को, वहाँ तो 1800 में ऐसे लेना पड़ता है। अच्छा अच्छा। जी हाँ। तो आपके ऐसे और भी किसान होंगे जो परेशान हैं कहीं ना बहुत कहीं? परेशान है सब लोग यहाँ। फसल की जो रेट जैसे आपकी जो लागत होती है वो निकालना भी बड़ी मुश्किल हो जाता है? नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो करने वाला ही देखता है। कहने को तो यहाँ तो आए मिलने की जे रेट है, अगर इतने में नहीं दिया तो ले जाओ अपनी वापस। अच्छा। हाँ, तो ये ऐसा हो रहा है ना? ऐसा हो रहा है। मनीराम क्या दो? खेती खेत नहीं। किसान हो आप भी? हाँ। कितनी खेती है आपकी? तो 2-3 बीघा। 2-3 बीघा। उसी से ही खर्चा चलता है पूरा आपका? क्या करें तो हैं? कैसे करें खर्चा, वो पूती तो पड़ना रही, लागत इतनी लग रही है कि पूती ना पड़ रही। अच्छा। क्या करें हम? क्या करते हो? हम सरसों वगैरह करते हो? सरसों गेहूँ है? हाँ, सरसों का गेहूँ कर भाई ने। अच्छा। लागत बहुत है, हाँ। वो खर्चा है ज्यादा, हाँ। पूती पड़ना रही। अच्छा। क्या करें हम? तो ये जो किसान वगैरह आंदोलन कर रहे हैं कुछ आपको मालूम है समाचार है? कैसी? दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं जो फसलों की बिक्री है उनके सही रेट के लिए। हाँ। तो आपको इसकी जानकारी है? नहीं, हमें नहीं जाने का। तो किसानों में परेशानी तो है ना, जैसे मध्य प्रदेश के किसान हैं, परेशानी तो है। परेशानी है ना? हाँ। अच्छा अच्छा। तो आप भी चाह रहे हो कोई ना कोई सुधार होना चाहिए? सुधार वहाँ चाहिए। चलिए। और जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेकर क्या सोच रहे हो आप? कोई सुधार हो आगे को अच्छा, कोई सरकार कोई भी आए, लेकिन आप ये चाह रहे हो कि हाँ। किसानों की जो आय है वो सुधार ही आए? सुधार अच्छा, आए। मोदी जी ने पहले कहा था कि जो किसानों की आय है वो दोगुनी हो जाएगी, हुई दोगुनी? अबे तो भाई ना ने। अच्छा। हाँ। ऐसा मतलब आपको नहीं लग रहा है कि पिछले सालों में अब रुपये ज़्यादा आने लगा हो, बहुत मतलब खर्चा सही चलने लगा हो? अबे अब कैसे बताया था, मतलब वैसे तो पाने पैसा डाल रहे थे, आ रहे हैं बराबर। हाँ, लेकिन खर्चा उतना ही है, सब खर्च हो जाता है। खर्चा ऐसे बराबरी हो जाता है सब। बराबरी है याद है। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। हाँ। और जी का नाम है जी आवास वगैरह जी मिल रहा होते, मतलब मिले चाहिए, जगह नहीं है रही बेगों तो अच्छी नहीं। अच्छा अच्छा। हाँ। आवास भी नहीं मिला है? नहीं मिलो अब। मेरा नाम राजीव है। क्या काम करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ 11th का। 11th के? हाँ। तो अभी आपका वोट तो बना नहीं होगा? नो। तो पॉलिटिक्स समझ में आती है जो हमने चर्चा की इनसे? जी अभी मेरे को इसको समझ नहीं आता, इसमें कुछ समझ नहीं आता। हाँ। पापा जी क्या करते हैं आपके? मेरे पापा जी RCC वर्कर्स होते हैं। हाँ। उसमें वर्क करते हैं। अच्छा अच्छा। तो घर का खर्चा आपके पापा जी अभी मेंटेन कर रहे हैं? भैया वगैरह भी हैं बड़े आपके? नहीं पापा ही हैं। तो हम लोग जैसे इलेक्शन की चर्चा कर रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? मोदी जी का नाम सुना होगा आपने? नाम तो सुना है। अच्छा। हाँ, लेकिन पॉलिटिक्स वो समझ नहीं आता। चलो।